पाइथन इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे गुइडो वेन रूसम ने साल 1980s में ही डेवलप करना शुरू कर लिया था। गुइडो इसे बनाने के वक्त एक शो देखे जिसका नाम था मोंटी पाइथन सर्कस और इससे उनके दिमाग में पाइथन नाम आया और उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख लिया। लेकिन पाइथन ही क्यों? पाइथन इसलिए क्योंकि उन्हें एक नाम शॉर्ट और बहुत ही रहस्यमय चुनना था, तो इसीलिए उन्होंने पाइथन को सिलेक्ट किया। पाइथन को ऑफिशियली रिलीज 1992 में किया गया था। पाइथन 2 को रिलीज किया गया 8 अक्टूबर 2000 को और 2008 में पाइथन 3 को लॉन्च किया गया। 2015 में ये डिक्लेयर किया गया कि आगे से कोई भी पाइथन 2 का अपडेट्स नहीं आएगा, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया 2020 तक। पाइथन के इतने साल की जर्नी के बाद आज की तारीख में पाइथन को वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। आज के डेट में पाइथन का कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है और इनका अपना खुद का लाइब्रेरी सपोर्ट भी है। पाइथन को यूज करने से पहले हम अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। गूगल में आप पाइथन डाउनलोड लिख के सर्च कर दीजिए। जो भी पहला लिंक आएगा वो पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट होगा और पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट के फ्रंट पेज में ही आपको पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप पाइथन की exe फाइल को रन कीजिए। यहाँ पे आपको आना होगा और यहाँ पे आप add python.exe to path को सिलेक्ट कर दीजिए। फिर कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाके ऑप्शनल फीचर्स को सभी में टिक करके नेक्स्ट में क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे इंस्टॉल पाइथन 3.11 जो भी आपका वर्जन होगा फॉर ऑल यूजर को सिलेक्ट करके आपका जो भी पाइथन का डायरेक्टरी आपको देना है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। अब फिलहाल के लिए मैं इसे ये रखूंगा। फिर इंस्टॉल में प्रेस कर दीजिए। फिर आपको एक परमिशन मांगेगा, आपको वहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। पाइथन के साथ साथ आपको आपके पीसी में आईडीई को भी इंस्टॉल कर लेना है, लाइक VS कोड, पाइथन या फिर कुछ अलग जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आईडीई हमें हेल्प करता है एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, एरर चेक करने के लिए और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि ऑटो सेव हो गया, जूम इन जूम आउट हो गया या फिर कुछ अलग फीचर्स भी इसमें मिलते हैं। आईडी हमारे काम को और भी ज्यादा आसान कर लेता है। अभी हम पाइथन में हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखो, पाइथन दो मोड में यूज होता है। पहला है हमारा इंटरेक्टिव मोड और दूसरा है हमारा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में हम पाइथन को कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में हम पहले एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें हमारा पाइथन का कोड लिखेंगे और उस फाइल को हम रन करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट मोड। पहले हम इंटरेक्टिव मोड में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पाइथन लिखना होगा ताकि पाइथन का कोड को मैं रन कर सकूँ। अभी मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखूंगा और हेलो वर्ल्ड को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना और एंटर प्रेस करने से हमारा जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अभी बारी है स्क्रिप्ट मोड की। हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड और जब हम फाइल को रन कर देंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा हमारे कंसोल में। अभी हम देखते हैं वेरिएबल और डाटा टाइप पाइथन में क्या होता है। देखो, तुम ऐसे मान सकते हो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। पाइथन डायनामिक सेमेंटिक्स को यूज करता है, मतलब आप इसके डाटा टाइप को रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। पाइथन में वेरिएबल को डिफाइन करने का कुछ रूल होता है, जैसे कि आप किसी भी वेरिएबल को नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अंडरस्कोर को यूज करके कोई भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। आपके वेरिएबल
के नाम में अगर कोई भी छोटा सा भी चेंज आ गया तो पाइथन दोनों को अलग अलग कंसिडर करेगा। पाइथन में हम वेरिएबल को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पाइथन में अगर हमें स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो हम डबल कोट या फिर सिंगल कोट को यूज कर सकते हैं और ट्रिपल कोट को मल्टीपल लाइंस के लिए यूज करेंगे। एक इंटीजर को अगर स्टोर करना है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर फ्लोट या फिर डेसिमल नंबर को स्टोर करना है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप बुलियन डाटा टाइप को स्टोर करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करना बहुत आसान होता है। हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हम एक नॉर्मल कैलकुलेटर में करते हैं। पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशन को कुछ इस तरीके से किया जाता है, और इवन हम इसमें रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं परसेंटेज सिंबल को यूज करके। पाइथन में इनपुट बोल के भी फंक्शन होता है जो हमें हेल्प करता है यूजर से इनपुट लेने में, और फिर उस वैल्यू को बाद में हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और एक चीज याद रखना, इनपुट फंक्शन हमें हमेशा स्ट्रिंग में यूजर इनपुट को रिटर्न करता है। कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ पाइथन में ही नहीं बल्कि हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, क्योंकि हम इसके बिना कोई भी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में कंडीशन को यूज करते हैं। आपको अगर प्रोग्राम में कुछ डिसीजन लेना हो तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर मैं पाइथन की बात करूंगा तो इसमें इफ, एलिफ और एल्स होता है जो कि कंडीशन को चेक करता है, और जिस ब्लॉक का कंडीशन ट्रू हुआ उसे एग्जीक्यूट कर देता है। अगर हमें किसी का एज चेक करना है कि क्या वो वोट दे सकता है या फिर नहीं, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हमें चेक करना है कि एक नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो हम उसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं पाइथन में। लूप हमें कोई भी कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। अगर मान लो कि मैंने एक कोड लिखा है और मैं चाहता हूँ कि वो कोड 10 टाइम, 15 टाइम्स या फिर 100 टाइम रन हो, तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बिना लूप को यूज करके मैं उस कोड को कॉपी पेस्ट नीचे नीचे करता जाऊं जितने बार मुझे उसे रन करना हो। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें ऐसा फीचर्स देते हैं जहाँ पे हम हमारे कोड को एक ही बार लिखेंगे और हम उस कोड को रिपीटेडली जितने बार चाहे उतने बार हम रन कर सकते हैं। पाइथन में लूप दो टाइप के होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। व्हाइल लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक रन करेगा जब तक उसमें पास किया जा रहा कंडीशन ट्रू हो। हम व्हाइल लूप को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें यह ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक काउंट ऑफ वैल्यू 5 से छोटा होगा, और एक एग्जीक्यूशन में हम काउंट का वैल्यू 1 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब +1 कर रहे हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को फॉर ए नोन नंबर ऑफ टाइम्स। हम फॉर लूप को कुछ इस तरीके से लिखेंगे और ये हमें 1 to 10 प्रिंट करके दे देगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नीचे नीचे होता जाएगा। फंक्शन को हम बोल सकते हैं रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब हम अगर एक ब्लॉक या फिर बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ कोड को लिखेंगे और उसी ग्रुप को एक नाम दे देंगे, तो आगे हमारे प्रोग्राम में जब भी हम उस नाम को कॉल करेंगे तो वही ग्रुप ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें इसी कोड को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा बार बार रन करने के लिए। पाइथन में फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। हमें फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले डिव लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम रहेगा, फिर आर्गुमेंट ब्रैकेट में रहेगा और उसके बाद हमारे फंक्शन का कोड नीचे हम लिखेंगे। हमें पाइथन में फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखना होगा और उसके बाद ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हमारा जो भी आर्गुमेंट रिक्वायर्ड होगा उसे हम पास कर देंगे। लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ डाटा को एक ऑर्डर में अरेंज करके रखता है। पाइथन में लिस्ट को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और आपका जो भी एलिमेंट्स होगा उसके बीच में कॉमा रहना चाहिए। आप लिस्ट में कोई भी डाटा टाइप ले सकते हैं, चाहे आपके एलिमेंट एक जैसे डाटा टाइप के हों या फिर अलग अलग डाटा टाइप के हों। आप लिस्ट में अपेंड मेथड को यूज करके कोई भी एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट पोजीशन में ऐड कर सकते हैं
और पॉप मेथड का यूज करके आप लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। याद रखना, पॉप मेथड बाय डिफॉल्ट -1 आर्गुमेंट लेता है और आपको जो भी एलिमेंट रिमूव करना होगा उसका इंडेक्स आपको पॉप में पास करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। अगर मुझे लिस्ट में से एक आइटम चाहिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स से, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अगर मुझे डाटा को बैकसाइड से इंडेक्सिंग करवाना है तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, नेगेटिव साइन देके। याद रखना, पाइथन में बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से शुरू होता है। डिक्शनरी डाटा को स्टोर करता है की वैल्यू के पेयर में। जैसे हमारे इंग्लिश डिक्शनरी होता है लेफ्ट साइड में वर्ड और राइट साइड में उस वर्ड का मीनिंग, उसी तरह हमारे पाइथन का डिक्शनरी भी डाटा को स्टोर करता है। पाइथन में डिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर की नेम और उसके साथ साथ कॉलम लगा के उसका वैल्यू। डिक्शनरी में वैल्यूज बोल के एक फंक्शन होता है जो कि हमें हमारे डिक्शनरी का सारा वैल्यू रिटर्न कर देता है। और उसी तरह कीज के लिए भी एक फंक्शन होता है कीज बोल के, जो कि हमें हमारे डिक्शनरी के सारे कीज को रिटर्न कर देता है। लाइब्रेरीज या फिर मॉड्यूल्स एक प्रोग्राम होता है जो कि पहले किसी ने आपके लिए लिख के रखा है और आप उसे यूज कर सकते हैं। आपको इसे यूज करने के लिए पहले उस लाइब्रेरी को आपके डिवाइस में इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको पाइथन में पहले से ही कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ अलग लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है तो आपको गूगल में जाके लाइब्रेरी को सर्च करना पड़ेगा। फिर पहले लिंक में जाना और इसे कॉपी कर लेना। फिर कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना, तो आपका जो भी लाइब्रेरी होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप लाइब्रेरी को पाइथन में कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यार, इस छोटे से पाइथन के वीडियो में हमने हमारे पाइथन का बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको पाइथन का फुल कोर्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना।